गया, 2-4 दिन आश्रम में रहा। फिर उन्होंने कहा चलो इलाहाबाद चलेंगे, तो हम कहा चलो बस हम भी चलेंगे भाई। फिर हम वो 7 साल गए इलाहाबाद। इलाहाबाद जाके था कुंभ मेला, वहीं दोनों ने दीक्षा ले लिया। तो गुरु जी हमारे सेवा निकली है। बूढ़ा की लड़की हमारे यहाँ ब्याही हुई थी, राम है अग्निहोत्री उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा कि वही रामपुर, हमने कहा वही रामपुर। हमने कहा वो हमारे चाचा लगते हैं, राम है निकाई लाल दोनों भाई हैं। कहते तो ठीक, अब तुम नहीं जाओगे कहीं, अब तुम मेरे साथ रहोगे। तो बहुत सुंदर हमने बहुत सुंदर। मैं गुरु जी के साथ रहने लगा, रहता रहा। रहने के बाद फिर वो भगवान ऐसी कृपा भाई अपार, थोड़ा संस्कृत पढ़ा हुआ भी था। तो स्वास्थ्य में ब्रह्मचारी लोग बैठते थे, जो गुरु जी कहते थे वहां साहब कहानी मेरी आदत थी। तो गुरु जी ने कहा कि अच्छा अब की जो मंत्र सुना देगा उसको अपने साथ रखेंगे। तो उन्होंने हमने कहा ठीक, सब लोग थे 7-8 ब्रह्मचारी बैठे। वो गुरु जी बोलते हम लिखते याद हुआ कि हाथ उठा दिया। तो हमारा नाम रखा गया राधा राम। संत समाज राधा रामाचार्य संस्कार में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल संतों के सत्संग 2.0 में। आज हम बीसलपुर से ढगरिया वाले मार्ग पर, यहाँ पर बाबा जी रहते हैं, जो रोड पे ही उनका आश्रम है और रोड से जुड़ा हुआ आश्रम है। यहाँ पर बाबा जी की कुटिया है। तो बाबा जी से जानते हैं यहाँ पे कब से रह रहे हैं और कब से सेवा कर रहे हैं और कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पर बाबा जी के रहने की, और यहाँ पर बाबा जी ने क्या क्या नव निर्माण कार्य करवाया है। चलिए चलते हैं बाबा जी के पास, बाबा जी से यहाँ के हालचाल और बाबा जी से कुछ सत्संग की प्राप्ति करते हैं। सीताराम बाबा जी। सीताराम। बाबा जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। पंडित रामपाल त्रिवेदी। पंडित रामपाल त्रिवेदी। अच्छा बाबा जी, इस जगह जो जहाँ पर आपका आश्रम है, ये आश्रम किस नाम से प्रसिद्ध है? राधा कृष्ण मंदिर। राधा कृष्ण मंदिर। और ये इसका पूरा पता क्या है? यहाँ गांव का पता है? जी जी, जैसे जी कोई आश्रम पे आना चाहे, तो आपसे मिलना चाहे तो उसका पता पूरा बताइए। पता है रामपुर अमृत ग्राम में ढकरिया मोड़ पे आश्रम है। जी जी जी। बाबा आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हमें लगभग 2 साल से ज्यादा यहाँ पे रहे। वैसे जगह तो अपनी बहुत पुरानी है यहाँ जी। यहाँ तो अपनी जगह थी, कभी 12-14 बीघे, उसी में अपना आश्रम बनाया बाग में। जी जी। आपका इस आश्रम बनाने का पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारा आखिरी टाइम था जी। एक दिन बाद तबीयत बहुत खराब हो गई जी। तो रात में हमें स्वप्न भगवान ने दिया कि हमारा तो आप तो जा रहे हो, हमारा कहीं स्थान नहीं बनवाया आपने, जी। तो इसलिए स्थान बनवाइए। जी। तो भगवान सुबह के टाइम, रात में बहुत कतन तबीयत खराब, जाने वाले हो गए थे, सब रिश्तेदार संबंधी सब इकट्ठा हो गए। तो सुबह को कुछ याद गाड़ी आई तो बच्चों ने पूछा आपकी क्या इच्छा है करने की? तो उनका मंदिर बनवाने की हमारी बहुत बड़ी इच्छा है। जी जी। तो पास में पंडित थे, कथा हो रही थी भागवत जी। वहाँ डंडा टेक के मैं गया तो उनसे मालूम किया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है जी। तो बड़ा शुभ मुहूर्त है जी। हम कल ही से इसका निर्माण कीजिए। जी जी जी। इस मंदिर का? इस मंदिर का। अच्छा। तो हम अपने बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा जो आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। जी जी। हमने उसी दिन आकर की नींव डाली जी। और 1 साल के अंदर हम इसका निर्माण करवा कर स्थापना संपूर्ण हो गया। जी जी। अच्छा, हम अपने मंदिर में रह गाँव नहीं जाता हूँ। महाराज जी, इस आश्रम में, इस मंदिर में कौन कौन से भगवान विराजमान है? राधा कृष्ण, शिव भी है, संदेव है, हनुमान जी है, गणेश जी है, शंकर पार्वती है। जी जी। पूरा परिवार है। जी जी। महाराज जी, आप क्या शुरू से ही जी सन्यासी जीवन में थे? हम आज से लगभग 40 साल पहले ही हमने दीक्षा लिया था इलाहाबाद में। श्री राघवेंद्राचार्य जी हमारे गुरु हैं। जी जी। जिला बलराम पड़ता है, गुड़ा। जी। श्री तनंडी स्वामी जी। और हमारे दादा गुरु हैं कासा श्री विश्वभूषण स्वामी जी महाराज। जी जी। तो हम 40-45 साल हो गया दीक्षा लिए। अच्छा, आपको ऐसा क्या मन में आया कि आपने वैराग्य आपको हुआ? वो पिताजी के सामने से ही हम इससे अधिक लगा हमारा था। बल्कि हम ये जगह पढ़ने जाते थे, जब हमारा समझदार हुए तब से ही भगवान के पर हमारा बहुत झुकाव था। जी। ऐसी हम सोचो। जी जी जी। क्योंकि हमारे पंडित लोगों ने जब हमारा स्टार्ट हुआ था बताया था ये बहुत ऊंचा संत बनेगा। जी। तो हमारी वही चलता रहा वहाँ। जी। तो फिर उसके बाद हमने दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के बाद हमारे पिताजी और माता भी थी ऊपर। जी। तो जब इलाहाबाद में जाकर के दीक्षा लिया तो गुरु जी ने पूछा तो उस पर मैं झूठ बोल गया।
मैं कहा मेरे पास कोई है ही नहीं संसार में, जी मैं तो संत भगवान लोगों की तो बस सेवा करने में ही पूरा जीवन व्यतीत करूंगा। जी फिर एक दिन ऐसी उनको हमें बताना पड़ा सत्य। जी अगर ये बता दें अपने गुरु के लिए तो वो हमारे साथ छोड़ेंगे, तो यहाँ नहीं आएंगे हम। अच्छा इतना बड़ा सुख था हमारे गुरु जी के साथ में। जी अब जैसे इस समय आए तो आप नहीं मिल पाते हमारे गुरु से। जी जी जो ब्रह्मचारी होता गांव के 1 किलोमीटर दूर रहते थे, जी और चरंडी स्वामी थे ना, बहुत बड़ी त्याग होता है, जी। पश्चिम नहीं जाते हैं। जी और जब जाते तो हम बच्चा बोल लेता पैदल चलता, ले खाली हाथ गुरु जी के पास नहीं जाता था, जी चाहे फूल ही लेके जाए। जी जी तो साथ में जो ब्रह्मचारी रहता पैसा हाथ से नहीं छूते थे, जी तुम्हारा आगे इनका खाया सिका हुआ कोई वस्तु नहीं खाते थे। अच्छा इतने बड़े त्यागी थे। जी कच्ची घुइया, कच्चा आलू वगैरह ये सब इस्तेमाल करते थे, कच्चा दूध प्लाट आगे परिचित थे हमारे गुरुदेव जी से। जी बहुत श्रेणी के हमारे गुरुदेव थे। फिर वो ऐसा हुआ, हमें भगवान ने वहाँ भी स्वप्न में बुलाया, कहा कि तुम्हारे एक बहन रहेगी, पिताजी की कोई कमी नहीं थी हमारे यहाँ, दोनों बहनें होती थी, खरतारी पिताजी हमारे मशहूर थे, जी तो माता पिता दोनों बुजुर्ग थे। जी फिर एक संग अंदर से वाल आया कि हमका लोग और पिता को बहुत ठगते होंगे। तो मैंने गुरु जी से कहा एक दिन, गुरु जी एक बार मैं झूठ बोला, हमसे माफ कर दीजिएगा, हमारे माता पिता हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं हमारे माता पिता के पास, प्रथम नंबर वाला गाँव था हमारे पिताजी का। एक 1200 का जीवन के महात्या थे, पूर्ण महात्या, अमृत रामपुर अमृत नाम पड़ा, अमृत महात्या थे। पहला नंबर उनका, दूसरा पिताजी का था। पिताजी ने केवल कह दिया था, इनका पढ़ के हमारे 8वें में आया, तो पिताजी ने कहा भैंसे थी 8 तक पालते थे, कहा बेटे भैंसों को पानी पिला दो। मैंने कहा जिसके 20 आदमी काम करते मैं पानी पिलाऊंगा, नहीं पिलाऊंगा। अच्छा और बस को मैं भैंसों पानी पे वो हम गाली देना शुरू कर हो गए। अच्छा मैं एक कमरा कच्चा मकान है, गाँव में है मकान बना, जी वहाँ 5 लड़के हैं, जी 5 मकान अलग है, विश्वपुर रहता है बड़ा। तो हम कहा ठीक, भैंसों को पानी नहीं पिलाएंगे, घर छोड़ देंगे। शाम को जो ब्याह 2 बेले होती थी, पूर्ण महात्या सारे रहमतुल्लाह मुसलमान चल रहे, जी कहा कि पानी नहीं पिलाएंगे, नहीं पिलाया जी तो बोल देना माता से, कहा कि कल यहाँ से निकल जाए, जी हमें मुंह ना दिखाएं। जी पिताजी ने कहा, अब मैं सुनता रहा, पड़ा बड़े। सुबह हुआ, उठ के चल दिया। माता जी खाली, अरे चाय तो पी लो, मैंने चाय नहीं पी चुका हूँ, मैं बेल बजा रहा हूँ। बेल गया डाऊ गन्ना पैदा से 10-12 किलो चलते थे, तो 7-7 किलो बेले थी। मैंने अपने छोटे भाई कहा बेटा जाओ वैसे दही ले आओ, रस पियेंगे। उसे घर पे भेजा। माता ने कह दिया कल से उनका दर्द हो रहा है, रस नहीं पियेंगे, खाना खाया करके। जी उसने वैसे मुझसे कह दिया जाकर जी कि माता नहीं दही दिया, तो हमका बेटा हाँ कपड़ा खोलो जाए। जी मैं दाया बाया होकर के निकल दिया। ये प्रत्येक नहर के भी कम्बुर से नवरिया डाले, इस नहर पर नहर खुद रही थी, वहाँ को ढीमर लोग खोद रहे थे। मैं दाया बाया होकर के निकल के गया जहाँ खोद रहे लोग, मैंने सब कपड़ा निकाल के उनको दे दिया। मैं कह जाओ पिताजी से कह देना अलग हो गए, अभी मत जाना, शाम को जब घर पे जाना तब देना करके। वो कपड़ा उनको उन्होंने निकाल दिया हमने, अंडर भी पे के मैं कभी चलता नहीं था, घर पे नहीं हुआ। वो उसमें पिताजी की बहुत लड़का बना हुआ था, तो वो तुरंत भागता हुआ आया, बोल दिया करे। तो लोग वहाँ हम जिंदपुरा पहुंच गए, गाड़ी चलती थी घर की पहले, जिंदपुरा जाके मैंने ट्रेन पर बैठ लिया, और फिर से गाँव से हजारों आदमी दौड़ पड़ी, उन्हें पूरी गाड़ी कर ली। मैं सीधी नीचे घुस गया। अच्छा उन्हें लोगों ने पकड़ लिया, निकाल लिया, पकड़ लिया, क्या करे हम कहा ठीक, लेकिन दिमाग से नहीं निकला। मैं कि जो हो गया सो हो गया। मैं तो लुका फिर चला गया। फिर जा करके निकला सब मधुबापुर पहुंचा, मधुबापुर से सीधे पीलीभीत पहुंच गया। पीलीभीत हम कहा हाथ पकड़ लो। पीलीभीत जा करके मैंने फौरन टिकट बटना थे, वैसे बहुत कम निकले हुए थे, तो मैं लोगों से पूछा भैया कहाँ का टिकट बटा कर, बरेली का। हम कहा चल गए, हम लाइन लग लिया, हम टिकट ले लिया, पहुंच गया बरेली। बहुत विशाल कोहला पड़ा है। तो सीट पर बैठा था, चाय दुकान में बैठा, एक बिस्कुट चाय लिया कि ठीक ले आया। चल एक संत महात्मा आएगा, बहुत बुजुर्ग, अब भारी उनका जूड़ा बना, साड़ी बहुत लंबी, बैग टेक के चश्मा लगाए हुए। हमको हमारे चाय चलेगी, अरे बेटा जरूर चलेगी। हम गाड़ी बैठिए, बैठा लगे तो उनका बेटा बोले चाय ले आओ। फिर वो चाय पीने के बाद उन्हीं के साथ हम
तो वो पड़ती है मुड़िया आशापुर स्टेशन पड़ती है चौधरी लाइन पे। वहाँ मुड़िया में पहुंच गया उनके साथ। अच्छा। तो मुड़िया पहुंच गया, फिर उनका 2-4 दिन आश्रम पे रहा। फिर उन्होंने कहा चलो इलाहाबाद चलेंगे, तो हम घाट सरोवर समझा हम भी चलेंगे भाई। फिर हम वो 7 साल गए इलाहाबाद। इलाहाबाद जाके था कुंभ मेला, वहीं उन्होंने दीक्षा ले लिया। तो गुरु जी हमारे सेवा निकली है। गुड़ा की लड़की हमारे यहाँ ब्याही हुई थी, राम है अग्निहोत्री उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा कि वही रामपुर, हमने कहा वही रामपुर। हमने कहा वो हमारे चाचा लगते हैं, राम है निकाई लाल दोनों भाई हैं। कहते तो ठीक, अब तुम नहीं जाओगे कहीं, अब तुम मेरे साथ रहोगे। तो बहुत सुंदर हमने बहुत सुंदर। मैं गुरु जी के साथ रहने लगा, रहता रहा। रहने के बाद फिर वो भगवान की कृपा भैया पार थोड़ा संस्कृत पढ़ा हुआ भी था। तो स्वास्थ्य में ब्रह्मचारी लोग बैठते थे, जो गुरु जी कहते थे हाँ साहब कहानी मेरी आदत थी। तो गुरु जी ने कहा कि अच्छा अब की जो मंत्र सुना देगा उसको अपने साथ रखेंगे। तो हमने कहा ठीक, सब लोग थे 7-8 ब्रह्मचारी थे। वो गुरु जी बोलते हम लिखते याद हुआ कि हाथ उठा दिया। तो हमारा नाम रखा था राधा राम। संत हमारे राधा रामाचार्य संत समाज में।